जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गोल्डन टेम्पल अमृतसर के पास बेहद तेज आवाज से हड़कंप, पंजाब पुलिस जांच में जुटी। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास तेज आवाज सुनी गई। सूचना मिलने पर पुलिस आयुक्त नैनीहाल सिंह टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया, आधी रात ठीक बाद धमाके जैसी आवाज सुनी गई, लेकिन अंधेरे के कारण इसकी पुष्टि नहीं हो सकी कि आवाज ब्लास्ट के कारण ही आई है। बीते हफ्ते 2 धमाकों के कनेक्शन पर भी मंथन। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आवाज काफी तेज आई है। ऐसे में पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। आवाज किस चीज की है, इसकी पुष्टि करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि अमृतसर में ही बीते हफ्ते 2 धमाके हो चुके। पुलिस और पैरेसिक टीम कर रही जांच। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार तड़के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास तेज आवाज सुनाई दी। पुलिसकर्मी और पैरेसिक टीम के सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे और हर पहलू से जांच जारी है। और 8 मई को धमाकों के बाद पहली घटना। गौरतलब है कि विगत 18 मई को भी स्वर्ण मंदिर में पास हेरिटेज स्ट्रीट में विस्फोट की घटना सामने आई थी। धमाके के बाद एक व्यक्ति घायल हुआ था। 8 मई का धमाका उसी जगह जहां 6 मई को भी विस्फोट हुआ था। संदिग्ध लोगों के पीछे पंजाब पुलिस। तेज आवाज के बाद कुछ संदिग्ध लोगों को भी देखा गया। विजुअल में पंजाब पुलिस को उनका पीछा करते देखा जा सकता है कि श्री गुरु रामदास जी निवास के भवन के बाहर के दृश्य सामने आए। विस्फोट की आशंका। रिपोर्ट्स के अनुसार रामदास जी निवास के पास तेज आवाज के बाद संदिग्धों को घेर लिया गया था। स्वर्ण मंदिर के पास सुनी गई आवाज के बाद दूसरी आवाज पुलिस के अनुसार एक और विस्फोट की हो सकती है। आधी रात में सुनी गई आवाज। पुलिस कमिश्नर अमृतसर में तेज आवाज के बारे में पुलिस आयुक्त नैनीहाल सिंह ने बताया कि बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात करीब 12:15 और 12:30 बजे तेज आवाज सुनाई दी। संभावना जताई जा रही है कि यह एक और धमाका हो सकता है। संदिग्धों को राउंड अप कर रही पुलिस। उन्होंने कहा, आवाज किस चीज की है, इसकी पुष्टि की जा रही है। संदिग्धों को राउंड अप किया जा रहा है। पुलिस की जांच जारी है। पुलिस कमिश्नर के अनुसार फिलहाल तेज आवाज या धमाके के बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ भी कहना ठीक नहीं। 12 अप्रैल की घटना के बाद चिंता बढ़ी। बता दें कि पिछले महीने 12 अप्रैल को बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई फायरिंग के सेना के 4 जवान सोते हुए शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद पाकिस्तान की सीमा से लगे संवेदनशील राज्य पंजाब में अलर्ट बढ़ गया है। बठिंडा में 4 जवानों की हत्या। बठिंडा में हुई शहीद हुए 4 जवानों की पहचान सागर, कमलेश और संतोष और योगेश के रूप में हुई थी। इस मामले की रिपोर्ट के अनुसार ड्यूटी खत्म होने के बाद वे अपने कमरे में सो रहे थे, तभी सफेद कुर्ता पजामा पहने 2 नकाबपोश लोगों अटैक किया। सोते हुए जवानों पर कार्यकर्तापूर्ण हमला। सोते हुए जवानों पर कार्यकर्तापूर्ण हमला। रिपोर्ट्स के अनुसार बठिंडा में राइफलों और धारदार हथियारों से खून हमला किया गया था। 4 जवान अपने कमरों से खून से लथपथ पाए गए थे। इससे पहले भी सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन के इस्तेमाल की खबरें आती है। कुछ वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग बताइए। हमारे को रात को 12 बजे के आसपास, 12:15 के आसपास यहाँ पे इंटीमेशन आई थी कि यहाँ पे एक लाउड साउंड हैज बीन हर्ड। इट इज सस्पेक्टेड दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक एक्सप्लोजन और हुआ है, बट बिकॉज अभी अंधेरा है और ये इस बिल्डिंग के पीछे हुआ है, वहां पे अभी तक एक कंफर्म नहीं हो पाया है कि वेदर इट इज अ ब्लास्ट और कोई और इंसिडेंट है। और FSL टीम इज ऑन द स्पॉट, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ वेरीफाई कर रहे हैं। एंड एज अ पार्ट ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स, एज पार्ट जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, हम सस्पेक्ट्स को राउंड अप कर रहे हैं, लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारे पास पिक्चर क्लियरली इमर्ज होगी, आई विल एंगेज विद यू और आपको ब्रीफ करेंगे। थैंक यू। इंसिडेंट का जो टाइम है दैट इज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 12:15 एंड 12:30 दिस अर्ली मॉर्निंग। वेदर ये पहले जैसा है इसको मैं भी कंफर्म नहीं कर सकता। मैंने अभी आपको कहा है कि वी आर नॉट श्योर, क्योंकि पीछे अंधेरा है वहां पे। आवर टीम इज देयर, FS टीम इज वर्किंग देयर, बट यस a loud noise did come. Whether it was an explosion, whether it is similar or not, ये मैं आपको बाद में ही बता पाऊंगा। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ।
विपक्ष का सम्मान होना चाहिए। मंच पर पीएम मोदी की मौजूदगी पे बोले सीएम अशोक गहलोत। राजस्थान के नाथद्वारा में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विपक्ष का सम्मान किया जाना चाहिए। बिना विपक्ष के सत्तारूढ़ पक्ष का कोई अर्थ नहीं है। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि नकारात्मक सोच से विकास नहीं होता है। बोले नकारात्मकता से बड़े लोगों में कोई दूरदर्शिता नहीं होती और न ही वे अपने राजनीतिक हित से परे सोच सकते। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता नहीं दी थी। इसकी वजह से देश को काफी नुकसान उठाना पड़ा। समारोह में मोदी के साथ राज्यपाल कलराज मिश्र, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राज्य समिति के नाथद्वारा से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, राजसमंद की सांसद दिया कुमारी और मंच पर मौजूद अन्य लोगों के साथ गहलोत ने कहा, यह लोकतंत्र की खासियत है कि सभी एक मंच पर बैठे, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, ऐसे मौके पर कम होते। लोकतंत्र में कोई दुश्मनी नहीं होती, सिर्फ विचारधारा ही लड़ाई है। हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और मेरा मानना है कि देश में वह परंपरा ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी जातियों और धर्मों में प्रेम हो, भाईचारा हो। मोदी का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा, आपने एक बयान पर दिखा था मॉब लिंचिंग हुई थी। आपने बयान दिया था कि ये असामाजिक तत्व है, यही हम सबकी भावना होनी चाहिए। देश को एक रहना चाहिए। इंदिरा गांधी जी शहीद हुई लेकिन खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी भी शहीद हो गए। हमारा इतिहास कहता है कि अगर हम सब साथ चलेंगे तो यह देश एक रहेगा और एक रहेगा। राजस्थान पॉलिटिक्स। राजस्थान में राजनीतिक पारा चढ़ा। राहुल गांधी के दौरे के बीच सचिन पायलट करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, गहलोत पर छोड़ेंगे शब्द बाण। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि किसी भी राज्य में तनाव या हिंसा का कोई फायदा नहीं है। यह केवल विकास में बाधा डालता है, चाहे वह परिवार, गांव, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर हो। मुझे आशा है कि आपका संदेश हमेशा देश को एकजुट रखेगा। बिना विपक्ष के पक्ष सत्तारूढ़ पार्टी क्या है? विपक्ष का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जब आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो पक्ष विपक्ष और भी मजबूती से देश की सेवा करेंगे। इससे पहले जब गहलोत अपने संबोधन के लिए मंच पर पहुंचे तो भीड़ ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री ने भीड़ को बैठने का इशारा किया। जब भीड़ नहीं रुकी तो मोदी ने भाजपा नेता सीपी जोशी की ओर इशारा किया, जो अपनी कुर्सी से उठे और भीड़ को शांत होने का इशारा किया। अपने संबोधन की शुरुआत में मोदी ने गहलोत को मेरे दोस्त कहकर संबोधित किया। अपनी सरकार की विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे विकृत विचारधारा से शिकार है और उनकी नकारात्मकता से भरे हुए हैं कि वे देश में कुछ भी अच्छा होता नहीं देखना चाहते। उन्हें सिर्फ विवाद पैदा करना पसंद है। आपने कुछ लोगों को उपदेश देते सुना होगा, आटा पहले या डेटा पहले, सड़क पहले या उपग्रह पहले। लेकिन इतिहास गवाह है कि स्थायी और त्वरित विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ आधुनिक इंफ्रा का निर्माण महत्वपूर्ण है। हर चीज को वोट के तराजू पर तोलने वाले लोग देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए योजनाएं नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि यदि पर्याप्त मेडिकल कॉलेजों का निर्माण पहले किया गया तो डॉक्टरों की कोई कमी नहीं होती और यह बात रेलवे और पेयजल योजनाओं के लिए भी सही। अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि वे आज करीब 4 लोकार्पण नेशनल हाईवेज के और 3 का शिलान्यास रेलवे के प्रोजेक्ट का करने के लिए हमारे पीछे मौजूद हैं। हम सब जानते हैं कि राजस्थान जब से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, उसके बाद में राजस्थान देश का सबसे बड़ा। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। बुल्डाना, हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा। संजय गायकवाड़। एनसी सुप्रीम कोर्ट कल सत्ता संघर्ष पर फैसला सुनाने जा रहा है। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने विश्वास जताया कि सुप्रीम कोर्ट हमारे तरफ से योग्यता के आधार पर संवैधानिक आधार पर फैसला नहीं सुनाया जा सकता, क्योंकि उस वक्त उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया गया था। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने दावा किया कि अगर फैसला इसके खिलाफ जाता है तो भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुख्यमंत्री बने रहेंगे। भाऊ, एक मोठी बातमी आली आहे की उद्या सुप्रीम कोर्टाचा सत्ता संघर्षाबाबत निकाल लागणार आहे. कोणाच्या बाजूने निकाल येऊ शकते, काय वाटते आपल्याला? ऑन मेरिट हा निकाल आमच्या बाजूने येईल असा आमचा सुप्रीम कोर्टावर विश्वास आहे. संविधानिक अधिकार जे विधिमंडळाला दिले त्या अधिकारानुसार हे संपूर्ण अधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या. अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।